महात्माओं के बीच में एक चर्चा होने लगी कि कौन देवता सबसे बड़े। इनकी परीक्षा ली जाए। तो अब परीक्षा कौन करे? तो भृगु महाराज को ये दायित्व सौंप दिया गया। भृगु महाराज जाए और परीक्षा करें। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए भृगु महाराज। ब्रह्मा जी के पास जब गए तो भृगु महाराज प्रणाम नहीं किए ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए, मारने के लिए दौड़े। तो भृगु महाराज बोले ये फेल है। इनको अभिमान है कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं। भगवान शंकर जी के पास गए। भृगु महाराज उनका आलिंगन नहीं किए, सेवा नहीं दिए, प्रणाम नहीं किए, जल नहीं चढ़ाए। तो शंकर जी त्रिशूल उठा करके मारने के लिए दौड़े। बोले भोले बाबा भी बेकार है, इनमें विशालता नहीं है। भगवान नारायण के पास गए। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और नारायण अर्धशयनावस्था थी, लेटे हुए थे। भृगु महाराज गए और वक्षस्थल पर, छाती पर जोर से लात मार दी। भगवान नारायण उठ करके तुरंत चरण पकड़ लिए। महाराज मेरा इतना कठोर दिल और आपके इतने कोमल चरण, कहीं आपको लगा तो नहीं, कहीं घात तो नहीं हुआ, कहीं चोट तो नहीं आई? भृगु महाराज गदगद हो गए और सभी महात्माओं के बीच में, सभी देवताओं के मध्य में घोषणा कर दिए कि सबसे बड़े हैं तो नारायण हैं। किसी भक्त ने कहा कि जो नारायण की पूजा करता है वो गरीब हो जाता है, धनहीन हो जाता है, और जो शंकर जी की पूजा करता है वो मालामाल हो जाता है। बोले ऐसा नहीं है, शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव है। नारायण में अंतर क्या है कि जब कोई भक्त नारायण की कृपा प्रसाद प्राप्त करता है तो नारायण कहते हैं जब मैं अपनी कृपा उसको देता हूं तो उसके धन को मैं हरण करता हूं धीरे धीरे। धन से अभिमान होता है, भगवान पहले अभिमान को हरण करते हैं और जब धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब धीरे धीरे शत्रुओं को मारते रहेंगे तो नारायण अपनी कृपा प्रदान कर देंगे। और भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि कोई जाए एक लोटा जल चढ़ा दे तो प्रसन्न। इसी प्रकार से सुखदेव स्वामी आगे की कथा को बढ़ाते हुए एक बार भगवान द्वारिकाधीश संकल्प किए कि मैं सप्त ऋषियों को बुला करके, सभी संतों को बुला करके उनका आदर करूं, सत्कार करूं, उनको भोजन कराऊं, उनकी सेवा करूं। ऐसा मन में संकल्प जागृत हुआ और उनके मन में संकल्प जागृत हुआ कि तुरंत संत लोग आ गए, क्योंकि भगवान का संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है। विश्वामित्रो असिता कंडो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादयः। राजन, विश्वामित्रो, असितो, कंडु, दुर्वासा, भृगु महाराज, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ और नारद जी ये पहुंच गए और बैठ करके भगवत चर्चा करने लगे। भगवान उनकी सेवा सत्कार किए और भगवत चर्चा, क्योंकि जैसी सभा होगी वैसी ही चर्चा होगी। उसी समय हास परिहास करने के लिए यदुकुल के जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो सांब के
सांब को साड़ी पहना दिए और साड़ी पहना करके उसके पेट में कपड़े भर दिए और गर्भवती महिला का नाटक करने को बोल दिए। अब वो सांब साड़ी पहन करके सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके गर्भवती महिला का नाटक करते हुए उन्हीं जो है दुर्वासा आदि के सामने, संतों के सामने पहुंच गए और दूसरे बच्चे कहने लगे, बोले महाराज ये बताओ कि इसके पेट से क्या पैदा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी? संतों ने कह दिया कि मूर्खों, तुम संतों का परिहास कर रहे हो, जाओ इसके पेट से मूसल पैदा होगा, अब वो तुम्हारे कुल का विनाश का कारण बनेगा। अब ये सब डरे और डर कर दूर भागते हुए जंगल में गए और जंगल में जाकर के उस कपड़े को निकाले तो कपड़ों के बीच में एक लोहे का कड़ मिल गया। उसको डर के मारे घिसने लगे कि इसको हम समाप्त कर दे, तो घिस घिस करके उस वन में ऐरका नामक घास तैयार हो गई, बिल्कुल कटीली धारदार वो घास तैयार हो गई। और जो छोटा सा कण घिसते घिसते बचा उसको समुद्र में फेंक दिए तो समुद्र जो में मछली निकल गई और मछुआरे ने जब मछली को पकड़ा तो उसके पेट से वो लोहे का कण निकला और उस कण को लेकर के बहेलिया को दे दिया तो बहेलिया अपने बाण के सामने संधान कर दिया कि मेरे शिकार खेलने के लिए बहुत अच्छा बाण तैयार हो गया। अब इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, देव वृंद प्रकट हो गए, सभी देवता आए और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज, यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमः सरक्षतं विद्याय पंचविंशाधिकं प्रभो। हे प्रभो, आपके 125 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष लीला की है इस मृत्यु लोक में, और भगवान राम वैसे श्रीमद् भागवत में तो 13,000 वर्ष लिखा है, पर रामचरितमानस में 11,000 वर्ष यहां लीला की है। सब देवता हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज, आप जिस कार्य के लिए आप आए थे आपका वह कार्य पूर्ण हो चुका है। दुष्टों का संहार हो गया, आपका पालन हो गया, पूरे परिवार का हो गया, आपने पूरी लीला कर ली। अब आप अपने धाम को जाएं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान के अभिप्राय को उद्धव जी जान गए। उद्धव जी एकांत में आकर के भगवान से प्रार्थना किए, प्रणाम किए कि महाराज, आप अगर स्वधाम चले जाओगे तो धर्मः कः शरणं गतः, ये जितने लोग हैं इनकी रक्षा कौन करेगा? उद्धव जी को अनेक प्रकार के तत्वों का विवेचन किए, तप से, पूजा से, यज्ञ से, दान से, भोजन से मेरी प्राप्ति हो सकती है। मैं ऐसा नहीं हूं कि कोई मंदिर में ही बैठा रहता हूं और वो मंदिर में ही पूजा में स्वीकार करता हूं। मैं कहीं भी किसी रूप में पूजा स्वीकार कर लेता हूं। कोई योग से मुझे प्राप्त करता है, कोई ध्यान से प्राप्त करता है, कोई ज्ञान से प्राप्त करता है, कोई तप त्याग से प्राप्त कर लेता है, लेकिन मैं जल्दी उसको प्राप्त होता हूं जो सत्संग के द्वारा मुझे प्राप्त करता है। इसी से महात्म्य में ये बात कही गई है, तत्फलम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में
जितना गोविंद का कीर्तन करोगे, जितना कीर्तन सुनोगे, जितना सत्संग करोगे, उतना जल्दी गोविंद प्रसन्न होंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार यदु महाराज विचरण कर रहे थे, उनको बहुत कष्ट था कि ये श्राप लग गया, यदुकुल के विनाश का श्राप लग गया। तो उनके मन में बहुत आश्चर्य होता, कैसे होगा, क्या होगा, ये मेरा इतना विशाल परिवार है। उन्हें निर्जन वन में जब वो गए तो दत्तात्रेय जी मिले। दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। शिक्षा गुरु, शिक्षा आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा आप एक से ही लेंगे, वही कल्याण करेगा। नव योगेश्वर इसे संवाद कहते हैं। ये जो जड़ भरत की कथा आप भरत चरित्र सुने हैं, उसी में जो 100 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटे 9 पुत्र ऋषभ जी के 9 योगेश्वर बने। इन्होंने भगवान का ध्यान किया, चिंतन किया और योगी बन गए। और आज एकादश स्कंद में इनकी भेंट हो रही है, मुलाकात हो रही है। परम शांति का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सूर्य कपोत आदि 24 गुरुओं से जो मैं शिक्षा प्राप्त किया, तो प्रथम मैं पृथ्वी से शिक्षा प्राप्त किया। पृथ्वी का काम क्या है, हम कितना भी इसके ऊपर अभद्रता करें, चलें फिरें, काटें, वृक्ष आदि को काटें, लेकिन अपनी क्षमाशीलता पृथ्वी कभी नहीं छोड़ती, सदैव क्षमा करती है। वायु से मैंने सीखा कि वायु कभी चिपकता नहीं है, रहता अंदर में प्रविष्ट है, लेकिन वो अपना निवास स्थान नहीं बनाता, वो चलायमान होता है। आकाश से मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि सर्वत्र व्याप्त है, पर छोटा में छोटे रूप में रहता है और बड़े में बड़े रूप में रहता है। यही विशालता है, यही अखंडता है। जल से मैंने शिक्षा प्राप्त किया कि जल स्वभाव से निर्मल है, लेकिन संसर्ग पा जाने से वो दूषित हो जाता है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, गगन चढ़ई रजो पवन प्रसंगा, नीलही नीच जल संगा। गगन चढ़ई, गगन से जब जल निकलता है, आता है, तो निर्मल रहता है, लेकिन जमीन में जब वो आ जाता है तो कीचड़ धूल में हो जाता है। तो धूल के संग्रह को पा करके, साथ को पा करके वो कीचड़ बन जाता है, फिर हम वहां नहीं जा सकते, फंस जाएंगे। उसका स्वभाव निर्मल है, लेकिन संसर्ग दोष हो जाने के कारण कीचड़ बन जाता है। अग्नि से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, ये तेजोमय है, ईंधन कम लगाएंगे तो कम जलेगा और ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा जलेगा। ये आत्मा ठीक उसी प्रकार है। परमात्मा का जितना हम चिंतन करेंगे, परमात्मा उतना ही जल्दी मिलेंगे, और कम चिंतन करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। मिलेंगे जरूर परमात्मा। चंद्रमा की शीतलता, जल की शीतलता, चंद्रमा अमृत ही देता है, कोई भी पहुंच जाए, उसका काम है अमृत प्रदान करना।
शीतलता प्रदान करना। सूर्य सभी प्रकार के रसों को सोख लेता है, लेकिन उसमें लिप्त कभी नहीं होता। भगवान जीव यहां आता है और जीव यहां लिप्त हो जाता है। यह मेरा है, यह पराया है, यह मेरी वस्तु है, यह पराये की वस्तु है। लेकिन सूर्य हमें शिक्षा देता है कि मैं सबको प्रकाश देता हूं, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं देता, लेकिन लिप्त किसी में नहीं होता। मैं कपोत कबूतर से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि अपने बच्चों को जाल में फंसा देख करके मोहवश जब वो बाहर से अपने बच्चों को दाना लेकर के आया और देखा कि बहेलिया जाल में मेरे बच्चों को फंसा लिया है, तो जाकर के उसी जाल में मोह के बस फंस जाता है, तो बहेलिया उसको भी फंसा लेता है। अजगर को मैंने गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आप कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन फल देने वाला तो दूसरा ही है। फल जितना देगा आपको उसी में संतोष करना पड़ेगा। अजगर को हफ्तों भोजन नहीं मिलता, लेकिन पड़ा रहता है मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मिलता है तो विशाल मुंह फाड़ करके उस भोजन को ग्रहण करता है और घर कभी बनाता नहीं है, दूसरे के ही घर में रहता है। समुद्र से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि समुद्र में इतना जल वर्षा होती है, सभी नदियां उसमें मिली हैं, लेकिन समुद्र में जितना जल है उतने में ही वो प्रसन्न रहता है। अपने अतीत को नहीं भूलता, उसमें कोई अहंकार नहीं आता कि मुझ में बहुत जल हो गया है तो उठा पटक मचाऊंगा, ऐसा नहीं। अहंकार को बस में रखो। इस प्रकार से ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। अच्छा रूप देख करके जीव फंस जाता है। अच्छा रसीली चीज मिल जाए, अब हमें डायबिटीज है और सुंदर मिठाई मिल जाए तो जरूर मन हो जाता है, चलो जो होगा होगा, चलो 1 टेबलेट की 2 टेबलेट खा लेंगे, लेकिन रसगुल्ला तो खा ही लेते हैं, क्योंकि रस इंद्रिया है, अपनी तरफ खींचती है। तो रूप रस गंध बढ़िया सुंदर सुगंधी हमें मिलना चाहिए, चाहे महंगा जितना हो। शब्द सुंदर अगर कान में शब्द आ रहे हैं तो जरूर वो सुनने के लिए जाता है। जैसे हिरण को बहुत प्रिय है मृदंग आदि, लेकिन उसी मृदंग आदि को सुनते सुनते उनको व्याध पकड़ लेता है और वो फंस जाते हैं। वो ये ध्यान भूल जाता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, बस उसको बढ़िया सुंदर जो है मृदंग बज जाए। तो ये जो रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, जैसे हाथी स्पर्श से दोष लग जाता है, इस प्रकार से इनसे सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पे परिहरि बारी विकारी। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। जीव पिंगला नाम वेश्या की कथा सुनाए कि आशा लगा करके बैठी है और कोई ग्राहक न आया, उसे वैराग्य हो गया
कि मेरा तो निरर्थक रहा, अगर यही समय मैं भगवान के पास दे देती तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसलिए मन को वैराग्य की ओर ले जाओ। कुमारी कन्या से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कुमारी कन्या के घर में मेहमान आ गए और उसने धान कूटने के लिए रखी और मूसल निकाल करके कूटने लगी तो उसकी जो चूड़ी पहने हुई थी वो बजने लगी, आपस में टकराने लगी। तो एक एक चूड़ी को उतार डाली, एक एक चूड़ी करके। बोले अगर ये समूह बन करके रहेगा तो बजती ही रहेंगी और मात्र एक एक पहन करके रहेगी। अगर ये एक एक रहेंगी तो नहीं बजेगी। इस प्रकार से 24 गुरुओं की कथा दत्तात्रेय जी यदु भगवान को सुनाए और उन्होंने कहा कि दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठो प्रिय दुर्लभम। यह दुर्लभ शरीर है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सजगन पावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सजगन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सजगन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सजगन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई जही परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है हमें। ये साधन है भगवान के पास जाने के लिए, मार्ग में चलने के लिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन जनक जी के यहाँ 9 योगेश्वर, इधर दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की कथा यदु महाराज को सुनाए। यदु महाराज को परम शांति का अनुभव हुआ। 9 योगेश्वर द्वारा जनक जी महाराज के यहाँ संवाद हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अपने अणिमादिक सिद्धियों को सुनाया और बताया, वर्णाश्रम की व्यवस्था बताई, वैराग्य के संबंध में बतलाए और अपनी चरण पादुका दे दिए और बोले कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ और मेरे इन्हीं चरणों का आश्रय ले लेना, चरण पादुका की पूजा करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उद्धव जी प्रणाम करके चले गए। इधर यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आए और सब मदिरा पान करने लगे। यदुवंशियों का आपस में झगड़ा हो गया और आपस में संघार होने लगा, एक दूसरे को मारने लगे सभी यदुवंशी। तुलसीदास जी ने कहा है जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मत पहले हरि नहीं। पूरे यदुवंशियों का संहार हुआ। 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समा गए। 4-5 जो अवशेष बचे थे, बलराम जी अपने दिव्य रूप को धारण किया, शेषावतार,
और जल में समाधि ले लिए। बलराम जी चले गए और इधर अर्जुन वहां थे। अर्जुन को बोले ये जितने हमारे 4-5 जो यदुवंशी बचे हैं ये सब वहां चले जाएं ब्रज और वहां जाकर के रहें, क्योंकि दूसरे ही दिन ये समुद्र पूरी द्वारिका को डुबो देगी। क्योंकि द्वारिका से तो समुद्र से उधार लिया गया था, समुद्र में ही द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ था। भगवान बलराम जी अपने शेष रूप को धारण किया। भगवान श्री कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के नीचे बैठे, बाएं पैर में दाहिना पैर चढ़ाए अर्ध शयनावस्था में बैठे हुए थे कि एक बहेलिया वही जो बाण संधान किए था, जो बचा हुआ था, उसी बाण को अपने सामने बाण में लगाए हुए वही लोहे के कण को भगवान के श्री चरण में संधान कर दिया। जैसे ही भगवान के श्री चरणों में बहेलिया का बाण लगा, तुरंत जो है भगवान के चरणों में आकर के बहेलिया गिरा। बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं तो सोचा कि ये कोई मृग है, क्योंकि भगवान के चरण कैसे रहते हैं, लालिमा होती है, नीचे तलवे में लालिमा होती है। तो उसने मृग समझ करके बाण का संधान किया। भगवान बोले ये तुमने बाण नहीं मारा, ये मेरे ही द्वारा बाण लगा है, ये मेरी इच्छा से बाण लगा है। बहेलिया को बोले तुम जाओ दिव्य लोक में जाओ। ये बहेलिया उस समय का है अंगद, त्रेतायुग का, उसका कल्याण किए और वो दिव्य शरीर पाकर के भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान प्रभु अपने सारथी को बुलाए, दारू को, और उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन ये पूरी द्वारिका डूब जाएगी समुद्र में, इसलिए तुम भी जाओ। वो भी चले गए। अर्जुन को प्रभु बोले कि ये जो मेरे परिवार है, कुछ जो बचा है, इनको ब्रज में छोड़ देना, राधा रानी के चरणों को पा करके ये परम शांति का अनुभव लेंगे। भगवान के स्वागत के लिए सभी देवता आकाश मंडल पर खड़े हैं, क्योंकि भगवान अब गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान सौदामन्या यथा काशी यान्त्या हित्वा ब्रह्मंडलम गतिर्न लक्ष्यति मर्त्यैः तथा कृष्णस्य दैवतैः। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य, जैसे बिजली चमकती है ऐसे चमकी, और श्रीमद् भागवत की शब्दमयी रूप में वो प्रवेश कर गए। इसी से कहते हैं तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत के रूप में परिणत हुए, शब्द स्वरूप में परिणत हुए। वही श्रीमद् भागवत शब्द रूप में भगवान श्री कृष्ण अंतर्हित में प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान गोलोक धाम चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग प्रारंभ हो गया। द्वापर के अंतिम में भगवान गए हैं, कलयुग प्रारंभ हो गया। राजन, कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। परीक्षित ने पूछ लिया कि महाराज
कलयुग में किसका आधार लिया जाएगा? भाई कैसे जीव का कल्याण होगा कलयुग में? क्योंकि जो असत्य को और अधर्म, कलयुग अधर्म को मित्र बनाए हैं, तो कैसे उनका कल्याण होगा? तो उन्होंने कहा कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीरी सुमीरी नरो उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जीव का कलयुग में कल्याण होगा। भगवान ने कहा, भगवान का जो कल की अवतार है, जब कलयुग के चतुर्थ चरण में चरम सीमा में परिणत हो जाएगा, तो भगवान का कल की अवतार होगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले में संभलपुर ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का कल की अवतार होगा। वो सुखदेव जी कहते हैं कि भविष्य की घटनाओं को संकेत दिए और राजा परीक्षित को बोले, तुम तो राजन मरिष्येति पशु विद्धिमाम जही। परीक्षित को कहते हैं कि राजा, अब तो आज 7वां दिन है, आज तो तुम मर जाओगे, तक्षक आएगा तुमको काटेगा, मर जाओगे। तो परीक्षित ने कहा कि मैं ना जन्म लिया हूं और ना मैं मरूंगा, न जजाम न मरिष्यति। मैं तो शुद्ध चित्त आत्मा हूं। क्योंकि परीक्षित ने 7 दिन सुखदेव जी के मुख से भागवत सुना है। उसने कहा कि शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। मैं तो शुद्ध चित्त परमानंद स्वरूप एक चिन्मय आत्मा हूं, जो कि न इसका जन्म होता है और न इसकी मृत्यु होती है। नैनम चिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति न मारुतः। इसको कोई न जला सकता है, न कोई सुखा सकता है, न इसको कोई उड़ा सकता है। ये तो शुद्ध चित्त नित्य शुद्ध परमात्मा स्वरूप ये आत्मा है। भगवान सुखदेव जी सोचे कि अब तो मेरा भागवत सुनाना सार्थक हो गया, क्योंकि इसके मन ये इसने भागवत सुनी तभी तो यह बात बोल दी कि मेरा न जन्म हुआ और न मेरी मृत्यु होगी। क्योंकि कहा गया है, दो बातन को याद रखो, जो चाहस कल्याण, नारायण एक मौत है, दूजे श्री भगवान। मौत किसकी होती है? बोले यह शरीर की होती है। उस समय तक्षक नाग आया, दशा। अब इसमें कथा तो
कि तक्षक नाग जब वहां से चला तो एक वैद्य जी को पता चला कि तक्षक काटेगा और काट करके तो मैं जड़ी दे दूंगा तो तक्षक का विष समाप्त हो जाएगा, राजा बच जाएंगे, तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। तो वो वैद्य जी जा रहे थे रास्ते में और तक्षक से और वैद्य जी से मुलाकात हो गई। तो तक्षक ने कहा कि मैं तो राजा को मारने जा रहा हूं, काटने जा रहा हूं। तो बोले मैं तो जिलाने जा रहा हूं। तो बोले ये दोनों की मित्रता फिर कैसे होगी, क्योंकि मेरा काम है मारना और आपका काम है जिलाना। तो बोले आप ऐसा करो कि मैं बहुत सारा धन आपको दे दूं और तुम यहां से वापस हो जाओ। तो वैद्य जी को बहुत सारा धन तक्षक नाग ने दिया और वैद्य जी वहां से वापस हो गए, क्योंकि ब्राह्मण की वाणी को मिथ्या नहीं होना। ब्राह्मण ने कहा है सप्तम दिवस में तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारी मौत होगी। इसलिए तक्षक वहां गया, पुष्प के माध्यम से पुष्प के अंदर एक छोटा सा रूप धारण किया और अंदर गया, और जब पूजा वहां हुई तो वो बड़ा स्वरूप को धारण किया और तक्षक डस लिया परीक्षित जी को। परीक्षित जी का शरीर शांत हो गया। बोलो सुखदेव जी भगवान जय हो। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि असारे खल संसार दुख रूपी विमोह कह क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलनिदान किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपते कुत्सित किते परीक्षित साक्षी यश्रमणगत मुक्ति युक्ति कथनी। साक्षात परीक्षित साक्षी है कि श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक यज्ञ करके सप्ताह में श्रवण करके उसकी मुक्ति हो। इस प्रकार से उस समय मार्कंड जी को प्रलय दर्शन भी करवाए और सुखदेव जी वहां से विदा ले लिए। सूत जी महाराज यह कथा सुनाए कि मार्कंडे जी को प्रलय दर्शन हुआ। करारविंदे न पदारविंदम पदारविंदे विनवेश। ये पूरा संसार प्रलयनकारी हुआ, पूरा जल ही जल रहा। फिर इसके बाद एक बटपत्र निकला और बटपत्र में भगवान श्री कृष्ण छोटे रूप में और उस छोटे रूप में अपने पैर के अंगूठा को मुख में डाले हुए ऐसे मार्कंडे जी ने दर्शन किया। बोले विष्णु भगवान की। श्रीमद् भागवत की यहाँ उपसंहार कथा। प्रथम स्कंद में सुकागमन होता है, परीक्षित जन्म होता है, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति आदि प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद में सद्यो और क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भूत, चतुर्थ श्लोक की भागवत। तृतीय स्कंद विदुर मैत्रेय संवाद, देवहूति कर्दम संवाद, हिरण्याक्ष वध। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, नाभि चरित्र, जल भरत की कथा। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान सर्वप्रथम, गुरु जी का हत्या का परिणाम, जब विश्वरूप को मार दिया गया था। छठवें स्कंद में, सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का जन्म। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा। नौवें में
सूर्यवंश की राम कथा और चंद्रवंश, निमि वंश और चंद्रवंश। 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, और राजाधिराज 10वें में ही तो सब कुछ हुआ है। जन्म भी हुआ, लीला भी हुई और राजाधिराज भी बने। 11वें स्कंध में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद। 12वें स्कंध में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन। इस प्रकार से तक्षक सर्पेश यज्ञ जन्मेजय जी ने किया। सर्पेश यज्ञ को शांत करवाया गया। शौनकादि ऋषि इस प्रकार से सुख और परीक्षित संवाद श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। ये 18,000 श्लोक, 335 अध्याय इसमें विद्यमान है, जिनको अपने ज्ञान के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको हमने सुनाया। हमें भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि जिस निमित्त से, जिस लिए ये कथा की गई है, भगवान उनको सद्गति प्रदान करे। भगवान नारायण अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और यह शर्मा परिवार का सभी भगवान कल्याण करें और भगवान के प्रति इनको भक्ति जागृत करें। यही हमारा आशीर्वाद। हमारे पंडित जी महाराज जो 2 सहयोगी रहे, इनका भी बड़ा अच्छा हमें सहयोग प्राप्त हुआ। हमारे संगीत में स्वयं गिरधारी लाल हैं, इनका बहुत अच्छा हमें लगा, जो कि हम पहली बार इनको बुलाए हैं। और इनके सहयोगी जो हैं वो भी बहुत अच्छे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी श्रोतागण बहुत अच्छा समय प्रदान किए और इतनी शांति से कथा सुने, और जितने भी उत्सव हुए इतने विस्तार से हुए कि कभी हम सोचे नहीं थे कि इतना विशाल काम होगा। पहले छोटे रूप में चर्चा हो रही, लेकिन भगवान की कृपा जिस प्रकार विशालता लाई है, उसी प्रकार ये पूरा परिवार विशाल बन जाए। खूब कृपा करे परमात्मा, यह हमारा आशीर्वाद है। अब आप सब लोग मिलकर के एक मंत्र को बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। इसके बोलने से उपसंहार होता है, माने जितने भी मनसा वाचा कर्मणा है सब दोष समाप्त हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम सभी पापों से मुक्ति दिला देता है, ऐसे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार से परमात्मा की जो श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा है, ये यहाँ विश्राम लेती है। और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा तुलसी वर्षा होगी। सभी लोग तुलसी चढ़ाएंगे और इसके बाद फिर हवन होगा, भजन भी साथ में होगा और हवन होगा, और हवन के बाद बढ़िया दिव्य आरती होगी।
राम नाम तेल हो जब तक घघरे प्राण कभी भी दयाल की भनक पड़ेगा। श्वास श्वास शरीर ना मिलो विधा श्वास खो ना जाने वह श्वास में आराम न हो। आया है सो जाएगा सिंहासन चढ़ चले एक बात जल्दी एक बात जल्दी। आइए हमारे साउंड वाले भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। सभी सभी बैठे हैं। हमारे साउंड वाले भैया के लिए बहुत सुंदर ताली बजाएंगे क्योंकि साउंड जो ऐसा है कलाकारों का जान साउंड है और साउंड मजेदार मिल जाता है ना तो जो फीलिंग बनता है वो अंदर से बनता है साउंड से। इसलिए हमारे भैया को दिल से नमस्कार है। बहुत सुंदर आपने अपना सिस्टम के माध्यम से साउंड सिस्टम लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। देखिए जीवन के कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं भरोसा मत करना सांसों की डोर टूट जाती है। छतें महफूज रहती हवेली गिर जाती है। बचपन में केवल यादों की कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती पर सगाई टूट जाती है। इसलिए तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा।
जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। सांसें रुक जाएगी, सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। रिश्ता टूट जाएगा, सांस रुक जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है वो पूरा खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो पूरा खाएगा। तूने जो कमाया है वो पूरा खाएगा। हंसा के क्यों रुलाया रे, रुलाया रे कन्हैया। उठा के उठा के उठा के हंसा के क्यों रुलाया रे।
क्यों रुलाया रे कन्हैया ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे रोकी रोकी आँख के आंसू उमड़ से रोकी रोकी आँख के आंसू उमड़ से तुम बिन कौन सुनेगा मेरा जाऊं कहाँ तेरे से हो तुम बिन कौन सुनेगा मेरा जाऊं कहाँ तेरे रोटी गई तो मुझसे बताओ कन्हैया ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे ऐसा क्यों रुलाया रे ऐसा क्यों रुलाया रे रुलाया रे कन्हैया ओ ठाकुर मेरे ओ मोहन मेरे ओ ठाकुर मेरे ओ मोहन मेरे रोके रोके ना आँख के आंसू उमड़ उमड़ के दिल से हो रोके रोके ना आँख के आंसू उमड़ उमड़ के दिल से हो तुम बिन कौन सुनता रहेगा जाऊं कहाँ तेरे घर में रोके रोके आँख के आंसू उमड़ उमड़ के दिल से रोके रोके आँख के आंसू उमड़ उमड़ के दिल से तुम बिन कौन सुनेगा मेरा जाऊं कहाँ तेरे रोक गए जो मुझसे बहारे बताओ कन्हैया ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे ऐसा क्यों रुलाया रे
क्यों क्यों रुलाया रे कन्हैया। ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ मोहन मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ मोहन मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ मोहन मेरे। जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। तेरा लिबाज होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। की लकीरों में रख दे तेरे बदन को, आकर की झटी उठाए महल तेरे कफन को। सिद्धचर की लकीरों में रख दे तेरे बदन को, आकर की झटी उठाए महल
तेरे कफन को दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। गाया जल कर रात होगी, सोने सीते गाया जल कर रात होगी, दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट के वास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से, कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु नाम जप में प्यारे मेरा जो पार होगा, प्रभु नाम जप में प्यारे मेरा जो पार होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
समस्त यजमानगण, भगवान विष्णु के नामों का यहाँ से उच्चारण होगा। श्लोक के माध्यम से आप सब लोगों को उठा करके चढ़ाते चलना, तुलसी दल रुकना नहीं है। जैसे ही यहाँ से ओम श्री गणेशाय नमः प्रारंभ होगा, उसी समय श्लोक में, हर श्लोक में 5 या 7 नाम परमात्मा के आएंगे। उन नामों के अनुसार आपको तुलसी दल भगवान में चढ़ाते चलना है। अच्छा, इसका कारण क्या है, क्यों चढ़ाते हैं? तात्पर्य इसका यह है कि हमने जो कुछ भी कर्म किया है वह परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित है। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञ किया है और हमारे मन में ऐसे विचार आ गए तो अहंकार जन्म ले लेगा। तो करता हम कि मन से अहंकार की निवृत्ति के लिए हम तुलसी दल परमात्मा को चढ़ाते हैं। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक परमात्मा के 1000 नामों से भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करेंगे। प्रारंभ करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णु विष्णुर्भटकारो भूतभव्यप्रभो भूतभद्रभवप्रभो भूतकृद्भूतभृतभाव भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमाङ्गतिः अप्यः वृतसाक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षरेव च योगो योगविदान्यता प्रधानः पुरुषस्तुनः नारसिंहः बभूव श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शिवस्थाणुर्भूतादि निरप्यः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभुः प्रभुरीश्वरः स्वयं भूतमुरादित्य पुष्कराक्षो महस्वनादा अनादि निधनोधारा विधाता तरुत्तमा प्रमेयो ऋषिकेशो पद्मनाभो मरप्रभो विश्वकर्मा मनस्तुष्टैस्तविष्टैस्त विरोध्रुवाग्रह्य सत्सुधा कृष्णो भविताक्षा प्रदर्शनः प्रबोधत्रेक गुप्तामा पवित्रं मङ्गलं पुरं मेधाना प्राणदप्राणो ज्येष्ठस्य प्रजापते हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनैश्वरो विक्रमेधन्वी मेधावी विक्रमाक्रमानुत्तमो धराधस्य कृतज्ञ कृतरात्मवान् सुरेता धर्मा विश्वरेता प्रजाभवाः संवत्सरो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंक्तिये पंचम वेद वाला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंक्तिये पंचम वेद वाला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंक्तिये पंचम वेद वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि बरस कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि बरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी दुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी दुख करनी दुख हरनी श्रीमद सूदन की आरती पापियों को आपसे हर करो भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती ये मधुर बोल जग संधि कोई मारो बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग संधि कोई मारो बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगदंत बोल सतमार्ग बताने वाला श्री राम यही घट जाओ यही राम यही बन जाए प्रभु राम यही मेरे स्वामी यही राम यही बन जाए प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजस्तारं सदा वसन्तं मंदार माला तुलिका मुचाई दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च कामनीरा त्वमेव वन्दे च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जलेन सिद्धीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमारोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे यतमन्त्रपुष्पाञ्जलिः
हरिः ओं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ सत्यसाम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्दाधापराधात्पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपि श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आविच्छिदस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति ॐ विश्वतस्य चोरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् सम्बाहुभ्यन्तमतिसम्पत्रतैर्ध्याव भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ कृष्णानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर ॐ भूर्भुवस्व श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रेम से बोले बालकृष्ण भगवान की जय भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की नगर क्षेत्र की आदिशक्ति महामाया की भारत माता की दुर्गा मैया की गायत्री मैया की तुलसी मैया की अम्बे मातु की गौरी मैया की भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की सुखदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पार्वती पदय हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की